हेलो गाइस, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ भास्कर सर। और आज मैं आपके बीच उपस्थित हूं टेंस के कंटिन्यूएशन चैप्टर टेंस पार्ट 4 के साथ। और इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में और पढ़ेंगे इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले ये ज़रूरी है जानना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार का सेंटेंस होता है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बताता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस से ये पता चलता है कि कोई काम ख़त्म हो चुका है, यानी कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और ख़त्म भी हो चुका है, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है वो अभी वर्तमान में भी महसूस किया जा सकता है। जैसे मैं 5 चक्कर फील्ड का लगा के आया हूँ और अभी हाँफ रहा हूँ, आउट ऑफ ब्रेथ हूँ और बोला मैंने इस फील्ड का 5 चक्कर लगाया है, यानी मैं इस फील्ड का 5 चक्कर लगा चुका हूँ। अर्थात लगाने की क्रिया तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इससे जो इफ़ेक्ट उत्पन्न हुआ अर्थात मैं अभी भी हाँफ रहा हूँ, मैं थका थका सा महसूस कर रहा हूँ, ये पता चलता है। मीन्स एक्शन हैज़ completed but its effect can still be felt into the present। काम ख़त्म हो चुका है लेकिन इसका असर अभी वर्तमान में दिख रहा है। अब दूसरा जो फैक्ट है वो ये जानना कि कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। पहचान और पहचान ये है क्रिया के अंत में लगा रहता है। क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ रहता है? ए चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, इटीसी। और कभी कभी चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ के जगह पर या है, ये है, ये हैं, ये हो, इटीसी भी लगा हुआ रहता है। इटीसी लगा रहता है यानी कि क्रिया के अंत में लगा रहता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या फिर कभी कभी या है, ये हैं, ये हो इत्यादि लगा हुआ रहता है। तो आइए अब जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। हमने पहले भी बता दिया है अपने पिछले वीडियोज़ में कि हम हर टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस जिसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसे एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है और हिंदी में इसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। आइंदा हम अदर वर्ड्स के जगह पे सिर्फ OW ही लिखेंगे। अदर वर्ड्स की जगह आगे मैं सिर्फ OW ही लिखूंगा। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस
हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे देखें, वह ताजमहल देख चुका है, देख चुका है। He has seen the ताजमहल, ताजमहल। He has seen the ताजमहल। अब इस सेंटेंस को ज़रा क्लोजली स्टडी कीजिए। वह ताजमहल देख चुका है, अर्थात देखने का काम खत्म हो चुका है। हो सकता है कि ताजमहल अभी रिसेंट में देखा हो, कुछ दिन पहले देखा हो या बहुत समय पहले देखा हो, यानी देखने का काम हो चुका है लेकिन इसका इफ़ेक्ट अभी भी मौजूद है, अर्थात देख चुका है यानी उसे याद है ताजमहल कैसा है, अभी भी बता सकता है उसके बारे में, या हो सकता है उसे ताजमहल देखने की दोबारा इच्छा हो, यानी कि ये प्रेजेंट से कनेक्ट हो रहा है। वह ताजमहल देख चुका है। मैं इस फिल्म को कई बार देख चुका हूँ, देख चुका हूँ। आई हैव सीन दिस फिल्म several times, several times या many times। I have seen this film several times। यहाँ seen this film के जगह watched this movie, watched this movie भी हम बोल सकते हैं। I have watched this movie many times और several टाइम्स। मैं इस फिल्म को कई बार देख चुका हूँ। ये तो हुआ पॉजिटिव सेंटेंस। आइए नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स या यानी अन्य शब्द। एग्जाम्पल देखें, मैंने चाय नहीं पिया है। आई हैव नॉट टेकन टी, आई हैव नॉट टेकन टी। मैंने उसे कभी नहीं देखा है। आई हैव नेवर सीन हर या हिम, आई हैव नेवर सीन हर, आई हैव नेवर सीन हिम। ओके, इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट लगा देते हैं। हैज़ और हैव के बाद आई एक सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव लगाया हमने, चूँकि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, हैव लगेगा, और उसके बाद तुरंत नॉट लगाना है, नॉट लगाया। उसके बाद टेक का जो थर्ड फॉर्म है यानी टेक, टुक, टेकन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रख दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट टी को हमने यहाँ पे रख दिया। इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए थर्ड फॉर्म टाइप ऑफ सेंटेंस को पढ़ें, और वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर, इसमें हैज़ और हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। उसके बाद अगर नॉट हो तो नॉट लगाते हैं, नहीं तो उसे ड्रॉप कर देते हैं। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, या अदर ऑब्जेक्ट रखेंगे या अदर वर्ड्स रखेंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क ये लगाएंगे। इसे क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं,
नोट ऑफ इंट्रोगेशन भी कहते हैं या साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी कहा जा सकता है। ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल सेंटेंस। क्या तुमने कभी धूम्रपान किया है? किया है। यहाँ देखिए सेंटेंस के अंत में या है लगा हुआ है। मैंने पहले ही बताया था कि कभी कभी चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहता है, कभी या है, ये है। क्या तुमने कभी धूम्रपान किया है? आइए इसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। हैव यू एवर स्मोक्ड? क्वेश्चन मार्क। यहाँ देख रहे हैं कि यू एक सब्जेक्ट है और यू से पहले हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे तुमने धूम्रपान किया है, तुमने धूम्रपान किया है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तुमने धूम्रपान किया है। अब देखिए यू हैव स्मोक्ड, यू हैव स्मोक्ड। यहाँ यू सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव लग रहा है, फिर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, यानी जब क्या लगा हुआ रहता है, सब्जेक्ट के पहले क्या लगा रहता है, तो इस हैव को उठा के यू से पहले ले आते हैं और यहाँ हैव लिख देंगे। हैव, तो जाहिर सी बात है जब यू से पहले हैव आ जाएगा तो ये हैव मिट जाएगा, यानी हैव यू स्मोक्ड। अब यहाँ तुमने के पहले क्या लग जाएगा, क्या तुमने धूम्रपान किया है, हैव यू स्मोक्ड। और अगर क्या छुपा हुआ रहता तो तुमने धूम्रपान किया है, यू हैव स्मोक्ड। अब आप समझ गए होंगे दोनों में क्या अंतर है। अब आइए फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस यानी WH क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। WH क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस, इसका स्ट्रक्चर WH वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हो तो नॉट लगाएंगे वरना इसे ड्रॉप कर देंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है इसका स्ट्रक्चर। WH वर्ड हैज़ या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हो तो नॉट लगाएंगे वरना ड्रॉप कर देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की है, तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की है। Why have you not helped him? Why have you not helped him? यहाँ हम देखते हैं कि you जो सब्जेक्ट है उसके पहले have आया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बता चुके हैं, और इस हैज़ और हैव के पहले हम WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो WH वर्ड हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आया है तो नॉट का इस्तेमाल किए, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड कर दिए, प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट है। ओके, जैसे तुम उसकी बात क्यों नहीं माने हो, वाई हैव यू नॉट ओबेड हिम। ओके, तो अब हम इससे जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानें। Some special sentences, आप कुछ खास वाक्य, इस सेंटेंस को देखिए,
वह 2 दिनों से बीमार है। बीमार है, वह 2 दिनों से बीमार है। ये सेंटेंस देखने से ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, जबकि बात ऐसी नहीं है। इसे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कॉमन स्ट्रक्चर से बनाएंगे। वह 2 दिनों से बीमार है। He has been ill for 2 days. For 2 days. He has been ill for 2 days. दूसरा सेंटेंस देखें। मैं 9 बजे से व्यस्त हूँ। मैं 9 बजे से व्यस्त हूँ। I have been busy since 9 o'clock. 9 o'clock. अब इस सेंटेंस को क्लोजली स्टडी करते हैं। वह 2 दिनों से बीमार है। He has been ill for 2 days. यहाँ पे हैज़ के बाद जो बिन लगा हुआ है और फिर फोर और इस वाक्य में सिंस लगा हुआ है और यहाँ भी बिन लगा हुआ है, इसे देखकर हो सकता है आप लोगों को ये भ्रम हो जाए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, जबकि बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बिन और हैव बिन के बाद वर्ब में आईएनजी जरूर लगा हुआ रहता है। ओके, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि हैज़ बिन और हैव बिन के बाद वर्ब में आईएनजी लगा हुआ नहीं है। यहाँ पे एक एडजेक्टिव आया है, यहाँ भी एक एडजेक्टिव आया है। तो फिर आप ये सवाल पूछेंगे तो फिर हैज़ और हैव के बाद ये जो बिन आ रहा है वो क्या है? तो ये इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल नॉर्मल है, और वो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो हमने बताया पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें बिन, जो दोनों वाक्य में बिन आ रहा है वो वर्ब थर्ड है। तो किस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल है? तो वो वर्ब है टू बी। टू बी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म यहाँ इस्तेमाल हुआ है। टू बी वर्ब को देखिए कैसे चलता है। बी वॉज बिन। बी जो है वो V1 है, वॉज V2 है और बिन V3 है। टू बी वर्ब का ये 3 रूप है, बी वॉज बिन, V1 V2 V3। और यहाँ हमने बिन यानी कि इस V3 का इस्तेमाल यहाँ पे किया है, यानी वह 2 दिनों से बीमार है। He has been ill for 2 days। तो इस तरीके से अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो कदापि नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट का है। क्योंकि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता तो इसमें हैज़ बिन और हैव बिन के बाद वर्ब में आईएनजी भी ज़रूर होता। अब आइए, ये ए टाइप सेंटेंस था, ए टाइप सेंटेंस। अब हम बी टाइप सेंटेंस का स्टडी करेंगे। बी टाइप सेंटेंस जैसे मैं तुमसे उब चुका हूँ। मैं तुमसे उब चुका हूँ, पहला सेंटेंस फर्स्ट। सेकंड सेंटेंस, आंसुओं से उसकी आंखें फूल गई हैं। फूल गई हैं, आंसुओं से उसकी आंखें फूल गई हैं। थर्ड सेंटेंस, मैं थक चुका हूँ।
थक चुका हूँ। फोर्थ, 4 बज गया है, 4 बज गया है। अब इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। मैं तुमसे उब चुका हूँ, अभी अभी मैंने बताया कि क्रिया के अंत में या वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ लगा रहता है, तो इसमें चुका हूँ लगा हुआ है। कभी कभी चुका है, चुकी है नहीं भी लगा रहता है, या है, ये है लगा हुआ रहता है। तो इस सेंटेंस को देखें, आंसुओं से उसकी आंखें फूल गई हैं। ओके, मैं थक चुका हूँ, यहाँ भी चुका हूँ, 4 बज गया है। देखने से ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का ही मालूम पड़ रहा है, लेकिन देखिए इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में न बना के किसी और ही तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। मैं तुमसे उब चुका हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ यू। आई एम टायर्ड ऑफ यू। मैं तुमसे उब चुका हूँ। आंसुओं से उसकी आंखें फूल गई हैं। हर eyes are swollen with tears. Her eyes are swollen with tears. उसकी आंखें आंसुओं से फूल गई हैं। मैं थक चुका हूँ। I am tired, T-I-R-E-D, I am tired। कभी भी हम I have tired नहीं लिखेंगे। I have tired अगर आप बना देंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। मैं थक चुका हूँ, I am tired। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ को हम I am, देखिए नीचे बना देते हैं, I am dead beat। आई एम डेड बीट भी कहते हैं। मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, आई एम डेड बीट, यानी आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। 4 बज गया है। इट इज़ 4 o'clock। इट इज़ 4 o'clock। 4 बज गया है या 4 बज चुका है, इट इज़ 4 o'clock। तो हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ये है रहने के बावजूद भी सेंटेंसेस को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप ये वीडियो देख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी ही एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।